असम, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती ब्रह्मपुत्र नदी और नीली पहाड़ियों से घिरी हुई है, एक ऐसा लैंडस्केप जिसने हजारों सालों से यहाँ के लोगों, उनकी परंपराओं और इतिहास को आकार दिया है। ये नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि असम की जीवन रेखा है, जिसने सभ्यता को पनपने का मौका दिया। असम की कहानी माइग्रेशन, संघर्ष, जीत और कल्चरल फ्यूजन का एक बुना हुआ कपड़ा है। अलग अलग समुदायों, भाषाओं और धर्मों का संगम इसे साउथ एशिया का एक यूनिक चौराहा बनाता है, जहां हर कोना अपनी अलग पहचान रखता है। असम के पास्ट को समझना आज की चुनौतियों, पहचान, रिसोर्स राइट्स, सामाजिक समरसता और ऑटोनॉमी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग अपने अधिकारों और पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं। पुराने राजाओं से लेकर ताकतवर अहोम डायनेस्टी तक असम की हिस्ट्री ताकतवर किंगडम्स, कल्चरल एक्सचेंज और जबरदस्त इंडिपेंडेंस की कहानी है। यहाँ के किले, महल और स्मारक आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। जैसे जैसे हम असम के पास्ट में जाएंगे, हम देखेंगे कि कैसे इसकी ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन और लोगों की स्पिरिट ने एक वाइब्रेंट, टिकाऊ और समृद्ध पहचान बनाई। यहाँ की चाय बागान, त्योहार और लोक नृत्य इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। तो चलिए असम की कमाल की हिस्ट्री की अपनी खोज शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये भूमि आज भी उम्मीद, विविधता और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। असम की सबसे पुरानी हिस्ट्री मिथक और रियलिटी का एक अनोखा मिक्सचर है, जिसमें कहानियां और ऐतिहासिक तथ्य दोनों शामिल हैं। जिसमें पुराने एपिक्स में लेजेंडरी किंगडम प्रागज्योतिष का भी जिक्र मिलता है, जो रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता था। चौथी सेंचुरी सीई में वर्मन डायनेस्टी के आने से कामरूप की शुरुआत हुई, एक ताकतवर स्टेट जहां हिंदू धर्म और तंत्रवाद खूब फला फूला और समाज में गहराई से रच बस गया। भास्कर वर्मन जैसे रूलर्स ने डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए और एक अलग रीजनल पहचान को बढ़ावा दिया, जैसा कि चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा में बताया है। कामरूप के खत्म होने के बाद भी इसकी कल्चरल नींव टिकी रही, जिससे नई ताकतों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बना। इस लिगेसी ने अहोम किंगडम के उदय के लिए स्टेज तैयार की, जिसने असम की किस्मत को फिर से लिखा और इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। 13वीं सेंचुरी में ताई अहोम सुकाफा के लीडरशिप में एक शक्तिशाली किंगडम बनाया, जिसने असम के अलग अलग लोगों को एक साथ एक किया। अहोम की एसिमिलेशन पॉलिसी और मिलिट्री ब्रिलियंस, खासकर सरायघाट में मुगलों पर उनकी जीत, असमी पहचान का मेन पार्ट बन गई। उनके पाइक सिस्टम ने बड़े पब्लिक वर्क को पॉसिबल बनाया, जबकि बुरंजिस नाम की क्रॉनिकल्स ने उनकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया। अहोम ने लोकल ट्रेडिशन को हिंदू धर्म के साथ मिक्स किया, जिससे असम की यूनिक कल्चर बनी। लेकिन अंदरूनी लड़ाई ने आखिर में उन्हें बर्मी और ब्रिटिश हमलों के लिए कमजोर कर दिया। अहोम का पतन एक युग का अंत और कॉलोनियल रूल का उदय था। बर्मी हमलों ने असम को तबाह कर दिया, गांव उजड़ गए और लोगों की जिंदगी में डर और अनिश्चितता छा गई थी। इस दौर में असम की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना भी बुरी तरह प्रभावित हुई। ऐसे हालात में लोकल लीडर्स ने ब्रिटिश मदद मांगी। 1826 में यांडाबू की संधि के बाद असम में कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन ने असम की राजनीति और प्रशासन में गहरी दखल दी। ब्रिटिशर्स ने चाय के बागानों के साथ असम की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। चाय उद्योग ने असम को वैश्विक नक्शे पर ला दिया, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी आईं। प्रवासी मजदूरों को लाया गया, जिससे रीजन की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया। अलग अलग संस्कृतियों का मेल असम की पहचान को और जटिल बना गया। इन बदलावों ने जमीन और पहचान को लेकर भविष्य के टेंशन के बीज बो दिए। भूमि विवाद और अस्मिता की लड़ाई आने वाले दशकों में असम की राजनीति का हिस्सा बन गई। इसी दौरान एक नया असमी मिडिल क्लास उभरा, जिसने शिक्षा और आधुनिकता को अपनाया। इस वर्ग ने असमी भाषा और साहित्य को फिर से जिंदा किया और मॉडर्न नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। असमिया पहचान को लेकर नई सोच विकसित हुई। गोपीनाथ बोरदोलोई जैसे लीडर्स ने भारत की इंडिपेंडेंस और बंटवारे के दौरान असम के हितों की रक्षा की और राज्य को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई। आज भी कॉलोनियल लिगेसी असम के समाज, राजनीति और सांस्कृतिक सोच को गहराई से प्रभावित करती है और उसकी छाया हर पहलू में नजर आती है।
इंडिपेंडेंस के बाद असम को कई कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव शामिल थे। इन बदलावों ने असम की पहचान को बार बार परखा और मजबूत किया है। अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ असम आंदोलन से लेकर पहचान और अधिकारों पर चल रही बहस तक यहाँ के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है। असम आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान असम की समस्याओं की ओर खींचा। असम की कल्चर एक वाइब्रेंट मौजिक है। यहाँ की विविधता में एकता झलकती है, जहाँ अलग अलग समुदाय मिलकर एक खूबसूरत सामाजिक ताना बाना बनाते हैं। बिहू फेस्टिवल, सतरिया डांस और पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। मूगा जैसी शानदार सिल्क और यहाँ के हुनरमंद कारीगर असम की रिच हेरिटेज को दुनिया के सामने लाते हैं। गमोसा और लोकल खाना असमी गर्व और ट्रेडिशन का सिंबल है, जो हर त्योहार और रोजमर्रा की जिंदगी में खास जगह रखते हैं। असम की कहानी लचीलेपन की है, जहां लोग हर मुश्किल के बाद फिर से खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस धरती को पुराने किंगडम्स, कॉलोनियल उथल-पुथल और ऐतिहासिक घटनाओं ने आकार दिया है। आज भी असम के लोग मॉडर्न स्ट्रगल्स का सामना करते हुए अपनी पहचान और भविष्य को लेकर सजग हैं। इस जर्नी को समझना असम की यूनिक पहचान को समझने और उसके फ्यूचर को नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरी है। असम की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और इंडिया के दिल से और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। असम की और कहानियों के लिए जुड़े रहें।